श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा चरितामृतम भाग 49। वो सांभरी सुनारन एक प्रेम कहानी। जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा। जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। प्रेम क्या है? युद्धकुल नरेश वज्रनाभ ने प्रश्न किया। मुस्कराए महर्षि शांडिल्य, जिसमें समस्त रस सभी भाव उमड़ते घुमड़ते हो, उस रस सागर का नाम ही प्रेम है। प्रेम सब में है। प्रेम विहीन व्यक्ति इस जगत में कोई नहीं है। हे वज्रनाभ, तुम्हें पता है ईश्वर ने जब जीव को इस पृथ्वी पर भेजा तो जीव का एक ही प्रश्न था, हम संसार में जा रहे हैं पर संसार को तो अपार कहा जाता है, अर्थात उसका पार कहाँ है। हम तो भटक जाएंगे, अनंत जन्मों तक संसार के राग द्वेष में फंसे रहेंगे। जन्म फिर मृत्यु फिर जन्म। इस जन्म जीव दुखी हो गया। फिर बोला, आप तक पहुंचने का कोई तो सरल उपाय बता दो प्रभु, कि आपके पास कैसे आए। जीव ने ये प्रश्न किया था। हमारे श्री कृष्ण तो करुणा वरुणालय हैं, करुणा से भर गए। अपने जीव को बड़े प्रेम से देखते हुए बोले, मेरी एक डोर तुम्हारे पास ही रहेगी और उस डोर को पकड़कर जब चाहो मेरे पास चले आना। वो डोर क्या है गुरुदेव? वज्रनाभ ने पूछा। वो डोर है प्रेम की डोर। महर्षि आनंदित हो उठे। और ये प्रेम की डोर जीव के पास रहती ही है। इसे कृपा करके भगवान ने ही दे दी है, ताकि इस प्रेम की डोर को पकड़कर जब चाहे जो जीव जा सकता है, वो जीव जा सकता है अपने सनातन साजन के पास। माँ के हृदय में वात्सल्य देकर भेजा ईश्वर ने। वात्सल्य रस प्रेम ही तो है। हमारे जो मित्र हैं उनमें सख्य रस दिया है, ये प्रेम ही तो है। हमें पत्नी दी, हमें प्रेयसी दी। मधुर रस कहो या श्रृंगार रस कहो, हे वज्रनाभ याद रखो, निरंतर उस कृपालु श्री कृष्ण की करुणा का स्मरण करो। देखो प्रेम के रूप में सबके घट घट में वही बैठ गया। बस कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। उसी प्रेम को पकड़कर वापस जाना है अपने साजन के घर, अपने सनातन प्रियतम के घर, अपने सनातन साथी के पास। महर्षि ने प्रेम की महिमा का गान किया। मानसरोवर के पास एक सुंदर सांवरी सुनारन जा रही थी। कोई बिछिया ले लो, कोई बिछिया ले लो, अरे कोई तो ले लो। ऐसे वैसी नहीं है ये बिछिया, अनमोल रतन जड़े हैं इसमें। अरे तू तो ले ले, देख इस बिछिया को मंत्र तंत्र से बांध दिया है मैंने। इसको जो लगाकर चलेगी, इसकी ध्वनि जिस पति प्रियतम के कानों में जाएगी, बस वो तो गुलाम बन जाएगा। कितना सुंदर बोलती थी वह सांवरी। जब बरसाने की सखियां उसकी आवाज सुनकर बाहर आ गईं, वो सांवरी थी, सब देखने लगीं। सुंदर थी? नहीं, सुंदर नहीं, बहुत ही सुंदर थी। रंग जरूर सांवरा था, ज्यादा ही सांवरा था। उसकी आवाज में जादू था। सांवरी तो थी पर गजब की लग रही थी। किसी अच्छे घर की सुनारन लग रही थी। तुम्हारे बरसाने में पानी मिलेगा? थक गई थी चिल्लाते चिल्लाते, बिछिया ले लो, बिछिया ले लो। सुबह से ही तो चिल्लाए जा रही थी।
तो क्या तुम्हारी बिछिया एक भी नहीं बिकी? एक गोपी पानी ले आई थी और पानी पिलाते हुए पूछ रही थी। नहीं जी, कछु नाई बिको, सुनारन बोली। अजी हम तो ऐसे ही आ गई, नहीं तो हम नहीं जाती। ऐसे वैसे किसी भी गांव में पानी पी लिया था और वहीं बैठे बैठे बातें बनाने लगी थी वो सुनारन। अब देखो हम महलन की सुनारन हैं, ऐसी कोई गली कूचे में घूम के बेच में बारी थोड़े ही है। वो तो आ गई यहाँ, तो क्या कहना चाह रही हो? बरसाने की गोपी वो भी तुनक गई। हाँ तो सही कह रही हूँ, हमारे इतनी कीमती बिछिया या गांव में कौन लेगा? तो हमारे बरसाने के महल में ना गई? गोपी ने फिर पूछा। देख लियो बरसाना, कुछ नाए यहाँ, हम तो चली अब। इतना कहकर अपना थैला उठाया सुनारन ने और चल दी। अरे रुक तो, सुन, महल में चली जा, वहाँ खूब तेरी खरीदारी होगी और तेरे सारे गहने भी बिक जाएंगे, समझी? अरे वीर, अब ना बेचनो मोए, गर्मी में वैसे ही परेशान हो गई हूँ, अब ना बेचनो मोए। अच्छा रुक तो, चल मेरे साथ। वो गोपी चल दी उस सुनारन के आगे। पर कहाँ ले जा रही है तू? सुनारन भी पूछती जा रही है। वृषभान जी के महल में। गोपी इतना ही बोली और चलती रही। ये सुनारन है, पास के गांव से आई है, कुछ गहने लाई है, देख लो, नहीं तो ये बातूनी बहुत है। यहाँ बरसाने में इसके कुछ भी गहने नहीं बिके। न तो ये बदनामी करेगी कि बरसाने की गोपी इतना ललिता सखी को कहकर चली गई। क्या लाई हो, दिखाओ। ललिता सखी बोली। तुमको लेना है? सुनारन सच में ही ज़्यादा बोलती है। नहीं, मुझे तो नहीं लेना है, पर हमारी लाडली को लेना है, ललिता सखी ने कहा। और ये भी कहा कि पहले हमें दिखाओ, हमें अच्छा लगेगा तो। पर इतना कहते हुए ललिता सखी नजरें गड़ाकर सुनारन को देखने लगी थी। तुम्हें कहीं देखा है? ललिता सखी ने कहा। अजी नजर न लगाओ, अब हम पर घूंघट खींच लिया था उस सुनारन ने। अब देखो अपनी लाडली को, कहो कि उन्हें लेना है तो रुको, मैं नहीं तो जाऊं, सुनारन बोली। ललिता सखी निज महल में गईं। बड़ी गहरी नींद में सो रही थी। श्री जी लौट आए। नहीं, जाओ, अभी लाडली सो रही हैं, जाओ। ठीक है, सो रही हैं तो जगा दो। सुनारन विचित्र है, ऐसे कैसे जगा दें? ललिता सखी ने जवाब दिया। अब हम इतनी दूर से आई हैं तो क्या तुम्हारी लाडली उठ भी नहीं सकती? हद है। ये सुनारन तो लड़ने पर उतारू हो गई। कौन है ललिते? श्री राधे रानी उठ गई। अरे काली सुनारन आई है, ललिता ने वहीं से बोला। देखो जी, नहीं लेना है तो मत लो, पर ये काली गोरी का भेद न करो, बता ही देती हूँ। यहाँ अरे मैं सब जानती हूँ, उस काले कन्हैया ने तुम्हारे ब्रजमंडल को घुमा रखा है। क्या मुझे काली काली कहती हो? ये काले बादल न बरसे, न तुम अन्न न खा सको, समझे? काले का ऐसे ही है। अरे तू तो नाराज हो गई। ललिता सखी ने कुछ मनोहार किया। काहे नहीं हो हम नाराज, पर तू है बहुत सुंदर। ललिता मुस्कुराई। इतनी सुंदरता कहाँ से पाई तैने, बता ना। ललिता बोलने लगी। मोरा हृदय अब ठीक नहीं है, इसलिए मैं जा रही हूँ। सुनारन तो जाने लगे। अच्छा रुक जा, रुक, फिर पूछ के आती हूँ। ललिता सखी फिर गई और उस बार महल के भीतर से वापस आकर सुनारन को भी ले गई। जब जा रही थी निज महल में सांवरी सुनारन, तब उसकी खुशी देखने जैसी थी। वो गदगद भाव से भरी थी। वो बोलती भी जा रही थी, स्वर्ग फेल है, बैकुंठ भी तुच्छ है, इस बरसाने की शोभा के आगे तो हा कितना दिव्य है ये बरसाना, और बरसाने में भी ये लाडली का महल।
बातूनी सुनारन बोलती ही गई श्री जी के निज महल में, ये रही हमारी श्री राधा रानी। ललिता सखी ने दिखाया, ये लाडली, हे लाडली, ये है वो सांवरी सुनारन। कह रही है पास के गांव से आई हूँ, आभूषण लेकर आई हूँ। बातें तो बड़ी बड़ी करती है, बोलती भी खूब है। श्री राधा रानी ने सुनारन की ओर देखा और देखा कि वो हाथ जोड़े खड़ी थी। सुंदर है, श्री राधा जी के मुख से निकल गया। हम काहे की सुंदर हैं? अरे सुंदर तो आप हैं। सामरी सुनारन ने अब बोलना शुरू कर दिया था। आपका ही नाम है ना श्री राधा? आहा, मैंने आपका नाम बहुत सुना है और जब से सुना है तब से ही आपको देखने की इच्छा थी। सुनारन बोली, कितना मीठा बोलती हैं सुनारन। सच में तू मुझे बहुत अच्छी लगी, पर तुझे देखकर मुझे ऐसा लगता है कि तेरा और मेरा परिचय जन्मों जन्मों का है। श्री राधा रानी बोली, अजी ये तो आपकी महानता है, नहीं तो हम कहाँ सुनारन। अच्छा बता क्या चाहिए तुझे? श्री राधा रानी उसके पास गई और उसका हाथ पकड़ उठाया। बोल क्या चाहती है तू? ध्यान से देखने लगी उस सुनारन को। ये घुंघराले बाल मैंने छुए हैं, ये कपोल जाने पहचाने से लग रहे हैं। ये हाथ श्री राधा जी को रोमांच होने लगा। तुरंत सुनारन नीचे बैठ गई। मैं आपको पायल पहनाऊंगी, पर तुम मूल क्या लेगी? सुनारन का चिबुक पकड़कर उठाया। मोल? अरे मोल मैं जो कहूँ सुनारन बोली। नहीं ऐसे नहीं होता, जो मोल भाव पहले ही बता। ललिता ने स्पष्ट कहा। अब बरसाने की राज दुलारी और फिर ये मोल भाव? श्री राधा जी उस सुनारन की एक एक बात पर गदगद हुई जा रही थी। अच्छा ठीक है तू जो कहेगी। सुनारन खुश हो गई और उसने अपने झोला से आभूषण निकालने शुरू की। ये पायल, हे भानु दुलारी, ये है पायल। इसमें मेरा हृदय है, लो आपके पाँवों को मेरा हृदय सौंपती। पायल लगा दिया सुनारन ने। ये कुंडल आपको बहुत जचेंगे। लगा दिए कुंडल। ये हार शुद्ध मोतियों का हार है, बहुत कीमती है। आँखें मटकाते हुए बोली। सुनारन अब बता क्या लेगी? श्री राधा रानी ने अंतिम में पूछा। मुझे हिसाब तो आता ही नहीं, इसलिए मैं क्या कहूँ। सांवरी सुनारन अब मटक रही थी। पर तूने तो कहा था कुछ नहीं लूँगी। ललिता सखी ने कहा, गलत बात है, आप अपनी लाडली से पूछ लो। मैंने कहा था ना आपसे मोल जो मैं कहूँगी। हाँ कहा था, कहो क्या चाहिए? श्री जी ने मुस्कुरा कर पूछा। मौन ही हो गई थी कुछ देर तक। वो सांवरी कुछ बोल ही नहीं पाई। अरे कुछ तो कहे, क्या दूं मैं तुझे? उठकर खड़ी हो गई, नेत्र सजल हो गए उस सुनारन के। जब नैनों को देखा श्री राधा रानी ने, तब वो चौंक गई। मुझे एक बार अपने हृदय से लगा लो। नेत्र बरस पड़े थे। श्री राधा रानी बस देखते ही रहीं। उनके भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सुनारन तो पहचानी सी लग रही है। प्यारे, बस एक बार अपने हृदय से लगा लो। फिर वही बात दोहराई जा रही थी। श्री राधा रानी से रहा नहीं गया। वो दौड़ी और सुनारन को जैसे ही गले से लगाया। तुम? अरे प्यारे श्याम सुंदर, आनंदित हो उठी श्री जी। हो तुम तो वही मैं कह रही थी कि सुनारन को कहीं तो देखा है। ललिता सखी ने हंसते हुए कहा। प्यारे मेरे प्राण, मेरे सर्वस्व, क्यों ऐसी लीला करते रहते हो? कपोल के छूते हुए श्री राधा रानी बोल रही थी। तुम्हारे बिना एक पल भी चैन नहीं आता। सच प्यारी, पर ये क्या? अन्य समस्त सखियां भी वहां आ गईं और ललिता के कहने पर सबने पकड़ लिया। अब श्याम सुंदर वहां से भाग भी तो नहीं सकते थे। श्री राधा जी बस हंस रही थीं, आनंदित थीं
क्यों न हो आनंदित। उनका प्यारा जो उनके सामने था, नेह की गति अटपटी है। हंसे महर्षि शांडिल और जपने लगे श्री राधा नाम। जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा। जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा।